क्या आप जानते हैं 12 साल की उम्र में पूनम ने ठुकरा दिया था राजेश खन्ना का ऑफर। पूनम धिल्लोन का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे। पढ़ाई के दिनों में पूनम बेहद सीधी सादी लड़की हुआ करती थी। जब पूनम 8वीं क्लास में थी तब राजेश खन्ना एक शूटिंग के सिलसिले में कानपुर के माउंट व्यू होटल में ठहरे थे। स्कूल की सारी सहेलियों ने शूटिंग देखने के लिए पूनम को राजी कर लिया था और वो होटल पहुंच गई। राजेश खन्ना अपनी टीम के साथ चाय पी रहे थे कि उनकी नज़र दूर खड़ी पूनम पर पड़ी। काका यानी राजेश खन्ना ने इशारा कर उन्हें पास बुलाया। घबराते हुए पूनम पहुंची तो उन्होंने कहा, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, क्या मेरी फिल्म में काम करोगी? ये सुनकर पूनम दंग रह गई और कहा, मैं बहुत छोटी हूँ और अभी सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ, फिल्मों में काम नहीं करूँगी। ये कहकर पूनम वहाँ से निकल गई और सारी सहेलियाँ देखती रह गई। सालों बाद जब वो फिल्मों में आई और उनकी राजेश से दोबारा मुलाकात हुई तो सुपरस्टार होने के बावजूद उन्हें वो किस्सा याद था। राजेश खन्ना और पूनम ने साथ में फिल्म दर्द, निशान, जमाना, अवाम, रेड रोज़, जय शिव शंकर में एक साथ काम किया है। 1978 में पूनम धिल्लोन ने मिस यंग इंडिया का खिताब हासिल कर लिया था। दरअसल उस समय पूनम चंडीगढ़ में रहती थी। उस दौर में ब्यूटी पेजेंट, मॉडलिंग और फिल्मों के नाम सिर्फ मैगजीन या अखबारों में ही छपते थे। जैसे ही पूनम को पता चला कि शहर में मिस यंग इंडिया कॉन्टेस्ट हो रहा है तो उन्होंने इसे देखना चाहा, लेकिन आम जनता को कोई इनविटेशन नहीं था। ऐसे में पूनम और उनकी दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना पार्टिसिपेंट कर ले, ऐसे में उन्हें शो भी देखने को मिलेगा। पूनम गई और जीत गई, लेकिन अब दिक्कत ये थी कि ये खबर घर वालों को पता चलेगी तो उनके गुस्से का सामना करना पड़ेगा। खैर, पूनम की जीत से घर वाले भी काफ़ी खुश हुए थे। मिस यंग इंडिया बनने के बाद जब इन पर यश चोपड़ा की नज़र पड़ी तो उन्होंने तुरंत अपनी अगली फिल्म त्रिशूल ऑफ़र कर दी। पहले तो पूनम ने ऑफ़र ठुकरा दी, लेकिन यश के बार बार कहने पर उन्होंने एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि वो सिर्फ स्कूल की छुट्टियों में ही शूटिंग करेगी। जाहिर है कि यश मान गए और पूनम ने त्रिशूल फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। 16 साल की उम्र में पहली ही फिल्म में उन्होंने स्विंग सूट पहना था। 10वीं क्लास में ही वे फिल्मों में जानी मानी हस्ती बन गई थी। यश चोपड़ा के साथ की गई फिल्म की कम बजट की दूसरी फिल्म नूरी ज़बरदस्त हिट रही थी और इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन और फेम मिला था। त्रिशूल फिल्म की शूटिंग के समय शशि कपूर ने पूनम को थप्पड़ मारा था। वैसे तो ये थप्पड़ स्क्रिप्ट का हिस्सा था, लेकिन यश चोपड़ा ने शशि कपूर से कहा था कि इस सीन को एक बार में ही परफेक्शन से करे। परफेक्शन की चाह में शशि कपूर ने पूनम को असली और ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया था। पूनम को जैसे ही शशि का भारी भरकम हाथ पड़ा तो वो दंग रह गई और उनके एक्सप्रेशन कैमरे में कैद हो गए। शॉट खत्म होते ही शशि ने उनसे माफ़ी मांगी और मामला समझाया था। साथ ही फिल्में करते हुए पूनम धिल्लोन और पद्मिनी कोल्हापुरी अच्छी दोस्त बन गई थी। पद्मिनी प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा से प्यार करती थी, लेकिन उनके घर वाले दोनों की शादी के खिलाफ थे। जब घर वाले नहीं माने तो पद्मिनी ने 21 साल की उम्र में घर से भागकर प्रदीप से शादी करने का फैसला किया था।
इस काम में उनकी दोस्त पूनम ढिल्लों ने उनकी मदद की। पूनम ने अफरा तफरी में उनके लिए दुल्हन के कपड़े और गहनों का भी इंतजाम किया था। पद्मिनी ने अपनी शादी में पूनम के दिए हुए कपड़े भी पहने थे। हिंदी सिनेमा में 1985-86 के समय वैनिटी वैन की शुरुआत करने का क्रेडिट पूनम ढिल्लों को ही जाता है। वैनिटी वैन आने से पहले एक्ट्रेस को आउटडोर शूटिंग में कपड़े बदलने और दूसरे कामों में काफ़ी दिक्कतें आती थी। जब पूनम ने पहली वैनिटी बनवाई तो अमिताभ बच्चन ने उसका उद्घाटन किया था। अनिल कपूर और श्रीदेवी भी इसमें शामिल हुए थे। आज भी कई एक्ट्रेस पूनम को वैनिटी वैन का कल्चर लाने पर शुक्रिया अदा करती है। पूनम को पॉपुलैरिटी दिलाने वाली फिल्म नूरी थी। यश चोपड़ा के प्रोडक्शन में बनी फिल्म को रमेश तलवार ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान रमेश को पूनम से प्यार हो गया, लेकिन ये बात पूनम नहीं जानती थी। एक बार पूनम ने बातों ही बातों में कहा कि वो मुंबई में घर लेना चाहती है। ये सुनते ही रमेश ने पूनम को एक बंगला गिफ्ट कर दिया। जैसे ही पूनम को पता चला कि डायरेक्टर उनसे प्यार करते हैं इसलिए ये सब कर रहे हैं, तो उन्होंने दूरी बनानी शुरू कर दी। इसी समय पूनम का नाम यश चोपड़ा और राज सीपी से भी जुड़ा था। 1988 में एक करीबी दोस्त की होली पार्टी में पूनम की मुलाकात प्रोड्यूसर अशोक ठकारिया से हुई थी। पूनम पार्टी में गुमसुम बैठी थी कि तभी अशोक ने उन पर एक बाल्टी पानी डाल दिया। पूनम पहले तो डर गई, लेकिन बाद में दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों अच्छे दोस्त बन गए और फिर एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। एक दिन बातों बातों में अशोक ने पूनम के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया और वह राजी हो गई। 1988 में पूनम ने अशोक ठकरिया से शादी कर ली, जिससे उन्हें 2 बच्चे, बेटी पालोमा और बेटा अनमोल है। शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों की शादी में दरार आ गई। जब पति ने पूनम से दूरी बना ली तो वो बुरी तरह से टूट गई। कुछ समय बाद 1994 में उन्हें पता चला कि अशोक का दूसरी महिला से अफेयर है। पूनम ढिल्लों को जैसे ही पति की बेवफाई की खबर मिली तो उन्होंने पति को सबक सिखाने के लिए जानबूझकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया। हालांकि यह महज दिखावे के लिए था। आखिरकार तंग आकर पूनम ने 1997 में पति से तलाक ले लिया। दोनों बच्चों की कस्टडी पूनम को ही मिली है। पूनम ढिल्लों को नूरी, रेड रोज़, दर्द, रोमांस, सोनी महिवाल, तेरी मेहरबानियाँ, समुंदर, कर्मा नाम जैसी कई फिल्मों के लिए जाना जाता है। फिल्मों के अलावा पूनम 2009 में बिग बॉस का हिस्सा भी रह चुकी है, जहां उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया था। 2013 में ये कई नई पहचान टीवी शो में भी नजर आई थी। एक्टिंग के अलावा पूनम मेकअप बैंड बिजनेस से भी मोटी कमाई करती है। जब इस खूबसूरत हसीना को शशि कपूर ने जड़ा था जोरदार तमाचा। जानिए क्यों एक्टर ने की थी ऐसी हरकत। दरअसल हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड हसीना पूनम ढिल्लों की। उन्होंने महज 16 साल की उम्र में ही मिस इंडिया का खिताब जीता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि पूनम का सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन किस्मत उन्हें बॉलीवुड में खींच लाई। पूनम ढिल्लों ने हिंदी सिनेमा में न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि बेहतरीन एक्टिंग से भी करोड़ों लोगों का दिल जीता है। लेकिन एक बार एक्ट्रेस के साथ दिग्गज एक्टर शशि कपूर ने कुछ ऐसा किया था जिसकी उम्मीद उन्हें कभी नहीं थी। ये किस्सा एक फिल्म की शूटिंग का है, जिसके एक सीन में
शशि कपूर को पूनम को थप्पड़ मारना था, लेकिन ये बात एक्ट्रेस नहीं जानती थी। ऐसे में जब डायरेक्टर ने एक्शन बोला तो शशि ने बिना कुछ सोचे पूनम को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे एक्ट्रेस हैरान रह गई थी। जब सीन खत्म हुआ तो शशि कपूर को एहसास हुआ कि उन्होंने इसे रियल बनाने के लिए पूनम को ज़्यादा ही ज़ोर से तमाचा मार दिया है, जिसके बाद वो तुरंत एक्ट्रेस के पास गए और उनसे माफ़ी मांगी। बता दें कि पूनम ढिल्लों ने अपना करियर फिल्म त्रिशूल से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने ये वादा रहा, निशान, लैला, जमाना जैसी कई फिल्मों में काम किया है। वह बॉलीवुड के बाद एक्ट्रेस ने छोटे पर्दे पर भी कदम रखा था और वहाँ भी उन्होंने कई हिट शो में भी काम किया है।